पता नहीं ये चीज़ मैंने कितनी ही बार लोगों के मुँह से सुनी है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इसके ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स, हज़ारों बुक्स लिखी जा चुकी हैं। हाँ ठीक है, पर डिस्ट्रैक्शन कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं होती है। सपोज़ करो तुम अपना कोई काम धंधा या अपना कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हो और उस समय तुम्हें कोई लड़की की याद आ जाती है या तुम्हें कोई लड़की दिख जाती है जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और तुम अपना काम धंधा नहीं कर पाते हो ढंग से और तुम उतने फोकस के तरीके से उस चीज़ में मन नहीं लगा पाते हो जितना पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि वो लड़की डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है और वो लड़की तुम्हारा ध्यान भटका रही है, जो कि गलत चीज़ है। और वहीं अगर एग्जाम्पल लो कि लड़का है जिसके घर में किसी की डेथ हो चुकी है और उसकी वजह से उस लड़के को ट्रॉमा हो चुका है, तो वहाँ पे तुम मुझसे कितना ही बोल लो कि जाओ यार थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा ये कर लो वो कर लो, वहाँ पे जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा काम आ सकती है वो है डिस्ट्रैक्शन। पे उसे कोई ऐसी लड़की काम आ सकती है जिससे बात करने में उसका मन लगे और जो उसका थोड़ा सा ध्यान हटा ले उस ट्रॉमा की वजह से। नहीं तो क्या होगा कि वो ट्रॉमा की वजह से पूरा बर्बाद हो जाएगा। देखा जाए तो सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये बस दुनिया को देखने का एक नज़रिया होता है। अगर तुम एग्ज़ाम्पल लो जैसे कि आग अच्छी होती है बुरी, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेगा। आग को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो उससे काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मोमबत्ती जलाना। हाँ, वो भी एक यूज़फुल थिंग है। जब लाइट चली जाती है घर में तो हम लोग मोमबत्ती से ही काम चलाते हैं। और अगर आग को बुरी तरीके से यूज़ करोगे तो उससे भी काफ़ी सारी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि किसी का घर जलाना सही में एक बुरी चीज़ है। तो यहाँ पे आग एक अच्छी चीज़ है या आग एक बुरी चीज़ है, वो डिपेंड करता है तुम उससे किस तरीके से यूज़ करते हो। आग में एनर्जी होती है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर तुम ध्यान से देखो तो, अगर तुम्हें देखना आता है तो। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुम कोई काम करते हो जिससे लोगों का फ़ायदा होता है तो वो क्या करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें और वो काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। वैसे तुम एक ऐसा काम करते हो जिससे लोगों का नुकसान होता है तो वो कहेंगे उसी सेम काम को कि क्या बकवास कर रहे हो, इसे रोको। काम सेम है लेकिन इम्पैक्ट अलग अलग हो रहा है, जिससे रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं और कोई गलत का ठप्पा लगा रहा है, कोई सही का। एक्चुअल में देखा जाए तो काम काम है, उससे किसी का भला हो तो अच्छा, बुरा हो तो काम बुरा। ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक चीज़ की दोनों साइडों को देखना आना चाहिए, तो इससे तुम ओपन माइंडेड बन जाओगे। ओपन माइंडेड क्या होता है, जो किसी भी चीज़ पे एकदम स्टिक ना हो, एक किसी भी चीज़ पे एकदम ठप्पा ना लगा दे कि ये सही है ये गलत है। दुनिया ऐसी नहीं होती है, अच्छी चीज़ में भी थोड़ी बुराई होती है और बुरी चीज़ में भी थोड़ी अच्छाई होती है। बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को अच्छा बोल देते हैं पूरी तरीके से, किसी को पूरी तरीके से बुरा बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तुम्हें दोनों चीज़ों को देखना आना चाहिए और ये बस तभी होगा जब तुम ओपन माइंडेडली कोई चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। और ओपन माइंडेड थिंकिंग से क्या होता है, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग और बढ़ती है। और जब तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है तो तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन डेवलप होता है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाला जो एआई का एरा है ना, वहाँ पे मीडियोकर लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। मीडियोक्रिटी से मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना, जो एकदम एवरेज सोच के बंदे होते हैं, उनका ज़माना एकदम आने वाले समय में ख़त्म होने वाला है। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ बनना है तो तुम्हें अपने ब्रेन को डेवलप करना ही करना पड़ेगा। वो फ़र्क नहीं पड़ता तुम हंस के करो या रो के करो, बस तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो जाओ अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को और अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ जाके।